पाकिस्तान से रिलेटेड एक खबर जो है वो शामिल करेंगे। उसके बाद कुछ दीगर खबरों की तरफ जो है, जो मौजूदा मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कल रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनाब डीजल की कीमत में बड़ी, जबकि पेट्रोल की कीमत में एक मामूली कमी का ऐलान किया है। इसका इतलाक जो है कल रात को 12 बजे से हो चुका है और कौम से खिताब किया उन्होंने कहा आलमी मार्केट में कमी के बाद मुझे तजवीज़ दी गई कि इसका मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक अभी ना पहुँचाया जाए और कुछ हिस्सा हुकूमती अखराजात के लिए मुख्तस किया जाए। मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मैंने अपनी अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी को समझते हुए फैसला किया कि अवाम ने जब महंगाई को बर्दाश्त किया तो अब उन्हें पूरा रिलीफ मिलना चाहिए और उसके मुताबिक जो है उन्होंने डीजल की कीमत में जनाब फ़ी लीटर 135 रुपये की कमी कर दी, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में सिर्फ 12 रुपये की जो है वो कमी हुई है। अब डीजल की कीमत के अंदर जो 135 रुपये की कमी है, ये एक बड़ा जंप था और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट, कैरेज और सामान की जो तरसील है उसके हवाले से डीजल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो कम से कम उसके अंदर एक रिलीफ आया। लेकिन अभी भी डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा है, अभी भी ये नहीं है कि कम हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। 385 रुपये फ़ी लीटर का रेट अभी भी मौजूद है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है अब 366 रुपये हुई है। इसमें सिर्फ 12 रुपये की कमी हुई है अभी तक। ऑब्वियसली अभी ये टाइम लगेगा, अगर अल्लाह करे कि ये हालात जो हैं वो ठीक होते रहें इसी तरह, तो मेरे ख्याल में आहिस्ता 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 पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो मज़ीद कम होना शुरू हो जाएंगी, विच एट लास्ट विल बी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज़। लेकिन ज़ाहिर बात है, अवाम का ये कहना है कि जनाब पेट्रोल की कीमत इससे ज़्यादा कम करनी चाहिए थी, अभी भी बहुत कम की है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने कौम से खिताब में कहा कि नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फ़रीक़ों को आर्जी जंगबंदी के पर राज़ी किया। दोनों फ़रीक जो जंग में आमने सामने थे, अब बातचीत के ज़रिए मामला तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ास तौर पर जिक्र किया और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने पर उनकी तारीफ़ भी की। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आज और कल तो वैसी खैर इतवार है, आज अलबत्ता जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पिंडी में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है और पूरा एक ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। रेड जोन के अंदर कोई भी गाड़ी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एंड एज ए रिकॉर्ड दिस वीडियो, तो अब से कुछ देर पहले प्रेस टीवी ने जो है वो ये खबर दी है कि ईरानी जो डेलीगेशन है, नेगोशिएटिंग टीम है, वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुकी है और मुकामी वक्त के मुताबिक ये तकरीबन कोई 12:45 बजे का टाइम है जब ईरानी वक्त जो है वो पाकिस्तान में लैंड किया है और इसकी क़यादत जो है वो पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलेबाफ जो है वो कर रहे हैं और उनके साथ साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी जो है उनके साथ हैं। इसके अलावा डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान, सेंट्रल बैंक चीफ अब्दुल नसर हिमाती और इसके साथ साथ कुछ और भी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस वक्त के अंदर शामिल हुए हैं, यानी कि बड़ा वक्त जो है वो ईरान की जानिब से आया है। मेरी तरफ से मेरे ख्याल में ईरान के वफ़द का एक्चुअली जो आना है वो अमरीकी वफ़द से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये कि ईरान की जानिब से जो है बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा जा रहा था कि जनाब अगर लबनान के ऊपर हमले बंद ना हुए, और साथ ही साथ दो बड़ी अहम शराइत थी कि एक तो लबनान के ऊपर हमले अगर बंद ना हुए और साथ ही साथ हमारे जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए हैं जनूबी कोरिया और कतर के हवाले से, उनके वहाँ पे जो इनके फंड्स वगैरह ब्लॉक किए गए थे, उन्हें अगर रिलीज़ नहीं किया जाता तो हम इन मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। और अब ये देखा गया है कि पिछले 12 घंटे के अंदर जो है लबनान के अंदर जो बमबारी है उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी आ गई है। बल्कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया परवाना जो है वो हुक्म दिया है कि जनाब अब अगर लबनान के ऊपर कोई बमबारी होगी तो मेरी इजाज़त और मेरी दस्तखत के साथ होगी, यानी मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो कोई भी बमबारी शुरू नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि उसने आखिरी ट्रंप कार्ड जो है अपने हाथ में रखा है। वैसे तो ट्रंप ही उनके हाथ में है, लेकिन ट्रंप कार्ड भी उन्होंने अपने हाथ में रखा है कि जो लोकल जो फ़ौजें हैं, इजरायली फ़ौजें हैं, वो डायरेक्टली जो है वो ये अटैक्स ना करें। ये एक डेवलपमेंट है। अब फंड्स के हवाले से अभी पता नहीं है कि इसके हवाले से अभी तक खबर नहीं आई कि क्या उसे भी अप्रूव किया गया या नहीं, लेकिन कम से कम ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आधी रात के वक्त आसपास जो है वो तकरीबन लैंड कर चुका है। और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो जेडी वेंस हैं, जो नायब सदर हैं अमेरिका के, वो ऑलरेडी फ्लाई कर चुके हैं, वो इस वक्त रास्ते में हैं। बल्कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त वो रीफ्यूलिंग के लिए उनका जहाज़ जो है वो फ्रांस में लैंड किया है और फ्रांस में लैंड करने के बाद उसके बाद जो है वो दोबारा पाकिस्तान के लिए परवाज़ भरेगा।
सो अभी तक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कोर्स, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऑन कोर्स है। ये जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक भी जो है वो ये बातें हो रही थी कि जनाब शायद मुज़ाकरात ना हो, शायद सब कुछ जो है वो टूट जाए, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं ना, चंद पड़ोसी और चंद अपने जो बाहर के देशों में गए हुए हैं, उनकी जो है वो यही ख्वाहिश है कि किसी तरह ये मुज़ाकरात जो है वो नीस्त नाबूद हो जाए। वो जो एक लौंडा लपाड़ा अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने एक्चुअली अपना एक थंबनेल लगाया जिसके अंदर उसने लिखा कि पाकिस्तान फंस गया है। अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि मतलब बेशर्मी की क्या इंतहा है कि वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे जी पाकिस्तान फंस गया। कि जारी बात है वो अपने वाला जो है वो अपना लीडर जो है, चूंकि वो टॉप के ऊपर नहीं है, तो अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान को जो है वो जितनी बुरी खबरें इसके मुंह से निकल सकती हैं वो निकालता रहेगा। ये अच्छी बात है। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि ये टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली पता लगता है कि आपकी जो राय है या आपका असल जो आपकी सोच है वो एक्चुअली क्या है, और वो उमड़ के बाहर आ जाती है कि ये आप एक्चुअली सोचते हैं। एक और भी मैंने आज से 2-3 दिन पहले जो है जब एक्चुअली मुज़ाकरात के हवाले से खबर आई थी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेख वकास अकरम साहब ने एक्चुअली अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया था। उन्होंने नहीं किया था, बैरिस्टर गौहर ने नहीं किया था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने भी नहीं किया था। इन तीनों अफराद ने जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने इस पूरे मुज़ाकरात के अमल के ऊपर बात करते हुए जो है अमेरिका, ईरान, इनके बारे में सारी गुफ्तगू की, पाकिस्तान को क्रेडिट कोई नहीं दिया। जबकि मैंने उसके ऊपर बड़ा सवेर क्रिटिसिज्म ये किया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान का नाम किधर है, पाकिस्तान का नाम आप किस तरह भूल सकते हैं। तो उसके अंदर एक करेक्शन अब हुई है, करेक्शन कह लीजिए या गलती का एहसास हुआ है। आई एम ग्लैड कि उन्हें गलती का एहसास हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अच्छी बात उन्हें गलती का एहसास हुआ। और कल रात को ये ट्वीट जो है वो 9:41 पे तकरीबन 9:45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई। उन्होंने कहा जी PTI वेलकम्स Pakistan's diplomatic role in bringing Iran and the US to the negotiating table with hope to ensure durable regional peace। डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम लेके जो है उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी इन स्टेटमेंट इशूड बाय PTI सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम urged the government to persuade the US to rein in Israel to stop strikes in Lebanon। PTI CIS reaffirms demands to move इमरान खान टू शिफा हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। मतलब उन्होंने जहाँ पे बाकी बातें की, उन्होंने कहा जनाब हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि ना शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए इमरान खान साहब को। सो अल्टीमेटली उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम लिया, और मुझे खुशी है इस बात की कि देर आयत या और दुरुस्त आयत। इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जहाँ पे ये बड़े 2 वफूद जो हैं वो सामने आए हैं, वहीं पे सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन वो भी जो है वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक ही मौके के ऊपर जो है वो ये तमाम बड़े ममालिक जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। इससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनके लिए एक इशाइया भी दिया गया, और ज़राए का कहना है कि दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ मजबूत बरादराना ताल्लुकात का अदा किया, और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफ़ारती कोशिशों पर इत्मीनान का उन्होंने इजहार भी किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया गया, जबकि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त का भी उसे करार दिया गया।